नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं नौजवानों जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं उन सभी नौजवानों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 11 बजे जो हमारी रेगुलर क्लास होती है उसका टाइम हो गया, तो एक बार जल्दी से लाइव आ जाएगा। इतने में आप सभी का कल मैंने कहा था, आप कॉमेंट करके बताइएगा कल कौन सा सॉन्ग सुनना है। तो आप सभी ने कॉमेंट किया था कि जो संदेश से आते हैं वो सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो वो सॉन्ग आज ऐसा चौधरी से सुनिए। इतने में सभी विद्यार्थी लाइव आ जाते हैं और फिर हम मिलते हैं सभी विद्यार्थी क्लास के साथ। चलिए ये सुनिए सॉन्ग ऐसा चौधरी से जो मेरा भाई है। हो 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 संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कंगन ने हमसे ये पूछा पूछा है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जी हाँ दोस्तों, ये सुना आपने सॉन्ग कैसा लगा एक बार बताइएगा साथ में। और कल कौन सा सॉन्ग गाना है वो क्लास पूरी होने के बाद आपको कमेंट करके जाना है, ताकि सभी विद्यार्थियों के जो कमेंट हम देख कर कल आप अपने पसंदीदा सॉन्ग आपके लिए लेकर आए। चलिए ये सॉन्ग बिल्कुल आपको बढ़िया लगा होगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी विद्यार्थी भारतीय सेना की जो तैयारी करिए दिल से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम भारतीय सेना को मद्देनजर रखते हुए रेगुलर क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा और क्लास के अंत तक बने रहना है। काफी सारे विद्यार्थी क्या क्लास के बीच में भाग जाते हैं, तो बीच में बिल्कुल भी नहीं भागना है। यदि आज का भी सपना है आर्मी में लगने का, तो एग्जाम आपका कभी भी 28 जून को हो या आगे हो, लेकिन रेगुलर क्लास लेते रहेगा, क्योंकि शानदार शानदार आपको क्लास हम प्रोवाइड करें। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख पा रहे हैं, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आरबीआई की स्थापना मैंने काफी बार बता दिया, 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी, आप सबको पता होगा। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। यह मैंने कल बताया था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आप सबको पता होगा जल्दी से, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे शक्तिकांत दास, बिल्कुल उनका उत्तर से वर्तमान में शक्तिकांत दास है। उससे पहले थे उर्जितार पटेल, ये आपको पता होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही शानदार ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? संसद में बजट प्रस्तुत कौन करता है? तो संसद में हम बात करें बजट जो कौन प्रस्तुत करता है, तो आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही, वित्त मंत्री। तो जल्दी से बताएगा वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थियों को पता है। और बजट जो वार्षिक बजट होता है वो लगभग फरवरी में हम बात करें प्रस्तुत किया जाता है। और ये बात करें किस अनुच्छेद से संबंधित है, वो भी आपको पता होना चाहिए। काफी बार एग्जाम ऐसे आ जाता है, जो वार्षिक बजट होता है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है 112। ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। चलिए दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने,
संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत का जनक आप सबको पता होगा सामवेद को कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऋग्वेद की बात करें, सर्वाधिक पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ये आपको पता होगा। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ये आपको पता होना चाहिए। अथर्ववेद है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ऐसा कौन सा वेद है जिसका संबंध जादू टोने से संबंधित है? तो आपको करना है अथर्ववेद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 4 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? जफरनामा के लेखक कौन है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जफरनामा के लेखक कौन है? पहले बात तो कर लेते हैं जफरनामा है क्या है। ये एक हम कहे जीत की चिट्ठी कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं विजय पत्र, या कह सकते हैं विजय पत्र। तो ये बात कर लेते हैं किसने लिखा था, आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल उनका उत्तर सही। गुरु गोविंद सिंह ने जो हम बात करें विजय पत्र या कहे जीत की चिट्ठी लिखी थी, ये किसको लिखी थी? काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने किसको लिखा था? तो आप सबको पता होगा मुगल शासक था जो औरंगजेब, उसको लिखा गया था। आपको पता होना चाहिए ये चीज, जो विजय पत्र हम कह सकते हैं। और बात करें जो जफरनामा है वो कहाँ से हम बात करें, जो जिनकी हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जो था 10म ग्रंथ, 10म ग्रंथ आप नोट कर सकते हैं, 10म ग्रंथ से लिया गया। किससे लिया गया? 10म ग्रंथ से लिया गया। जो विजय पत्र है वो ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जफरनामा कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया 10म ग्रंथ से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, कलिंग का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो कलिंग का युद्ध आप सभी जानते होंगे, जो अशोक था और खारवेल था उनके बीच हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कहे कलिंग का युद्ध कब हुआ था, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हम जानकारी ले लेते हैं। आप सबको पता होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ जो भी आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, देखो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच युद्ध हुआ था, वो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आपको पता होगा 1761 में हुई थी। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन और बात करूं 6 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत के आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो भारत का आइंस्टीन आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कालिदास, जो एक महान संस्कृत लेखक थे, मेघदूत उनकी रचना है, आपको पता होगा प्रसिद्ध। अब बात कर लेते हैं कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और बात करें समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का लौह पुरुष या कहीं विस्मारक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार की उपाधि आप सबको पता होगा, बारडोली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात करूं 7 आपके स्क्रीन के सामने, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता होगा रामकृष्ण परमहंस थे, वो विवेकानंद जी के क्या थे, गुरु थे। विवेकानंद जी के क्या थे, गुरु थे। और आप सबको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने उनके गुरु के नाम पर ही जो रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आप सबको पता होगा धर्म सम्मेलन जो हम बात करें शिकागो में हुआ था, उसको संबोधित आप सबको पता होगा विवेकानंद जी ने किया था। और प्रथम भाषण की शुरुआत बात करें तो ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ किया था, यानी प्यारे भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया था, जिस पर आपको पता है काफ़ी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट आती रही। तो यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप भी तालियों की गड़गड़ाहट के अलावा आपको लाइक करने का ऑप्शन है, तो लाइक करके हमें भी सपोर्ट बनाई रहिएगा, ताकि हम आपके लिए रेगुलर क्लास प्रोवाइड करते रहे। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। आर्य समाज की स्थापना काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है, किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना बात करें तो राजा राममोहन राय ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ भी चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? इंडियन एयरफोर्स अकादमी, यानी हम बात करें इंडियन एयरफोर्स अकादमी का मतलब IAA का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। IAA का मुख्यालय कहाँ है? शॉर्टकट नाम भी दे सकता है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, डिंडीगल नहीं है डुंडीगल है, ठीक है डुंडीगल है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे थोड़ा लिख देता हूँ डुंडीगल, ये थोड़ा सही लिख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में स्प्रिंट है तो डुंडीगल होगा। हम बात करें इंडियन जो एयरफोर्स अकादमी उसका मुख्यालय की बात करें या कहाँ स्थित है, तो आपको करना है ऑप्शन नंबर सी राइट। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है IMA, एक IMA भी होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी, उसका मुख्यालय की बात करें तो वो है खड़गवासला में। आपको पता होगा, जल्दी से बताइएगा, काफी सारे विद्यार्थियों को पता, सॉरी दोस्तों
हम बात करें इसका देहरादून में। IIMA का थोड़ा मैं सही बता देता हूँ, एक बार थोड़ी मिस्टेक होगी। तो इंडियन एयरफोर्स अकादमी का मुख्यालय अभी बताया डुंडीवाल, या सही कर लीजिएगा डुंडीगल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खड़गवासला में NDA का मुख्यालय, नेशनल डिफेंस अकेडमी। खड़गवासला में क्या है? NDA का मुख्यालय। अब बात कर लेते हैं IIMA जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, भारतीय सैन्य अकादमी, उसका मुख्यालय की बात करें तो वो है देहरादून में। क्या है? देहरादून। आपको मैंने काफी बार बता दिया देहरादून में, देहरादून। अब बात कर लेते हैं एक और आपको बताया IIMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो है दिल्ली में, ये भी आपको मैंने काफी बार बता दिया, थोड़ी सी अभी मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, कोई बात ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लो। जैसे कहे भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है, यानी INA इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है, INA कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि बात करें तो केरल में, कन्नूर है ना, केरल, कन्नूर एक जगह है, आपको पता है, जिला कह सकते हैं कन्नूर, केरल में, वहां है। हम बात करें INA इंडियन नेवल एकेडमी यानी भारतीय नौसेना अकादमी की बात करें तो वो है केरल में। केरल की साक्षरता दर आप सबको पता होगा सर्वाधिक है। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात करूं, 9 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक उनका सही जवाब है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। गिद्दा और भांगड़ा नृत्य है, वो आप सबको पता होगा पंजाब से संबंधित है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, गिद्दा या भांगड़ा। और गुजरात का तो आपको पता ही होगा, काफी बार एग्जाम में, आर्मी एग्जाम में बार बार आ चुका है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य, काफी बार आया हुआ है, तो आपको स्टार लगा लेना चाहिए। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप करोगे गुजरात। और असम का आपको पता होगा बिहू। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है, असम का बिहू है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात करूं, 10 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। विजयवाड़ा की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, कृष्णा नदी के किनारे बसा है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली, आपको पता होगा यमुना नदी के किनारे बसा है। और कोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में जो कोटा शहर है वो बात करें चंबल नदी के किनारे बसा है। और बात करें हैदराबाद, आपको पता होगा मूसी नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए, तो आपको ऐसे कह दे हैदराबाद कहाँ है तो आप करोगे मूसी नदी, कोटा कहाँ है चंबल नदी, और दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी। चलिए दोस्तों अयोध्या आपको पता होगा सरयू नदी के किनारे बसा है। अगला साइंस का 11 नंबर क्वेश्चन, साइंस का आपको देर का क्या है, बेरियम का प्रतीक है। अच्छे लग रहे तो क्लास को दिल से लाइक करते रहिएगा, और जिनको अच्छे नहीं लग रहे उनका डिसलाइक करने का भी हक है, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिनको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। बेरियम का प्रतीक क्या है, तो जल्दी से बताइएगा बेरियम का प्रतीक क्या है। तो बेरियम के प्रतीक की बात करें तो BA होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के बेरियम के प्रतीक की बात करें तो BA होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 56 है। बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 56 है। अब बात कर लेते हैं ये किसका सूत्र संकेत है, बात करिए तो ये है बेरिलियम का, किसका संकेत है, BE होता है बेरिलियम, ये नोट कर सकते हैं बेरिलियम। जो आपको पता है परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना है, 4, आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। और बोरोन का प्रतीक जो 5 नंबर क्रमांक पे आता है बोरोन, उसका प्रतीक क्या होता है, ये आप नोट कर सकते हैं B होता है। ये सारे आपको परमाणु प्रतीक ध्यान होने चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो 5 होता है, आपको पता है। और ये होता है ब्रोमीन, ये क्या होता है ब्रोमीन, आपको पता है ब्रोमीन, जल्दी से बताइएगा। ब्रोमीन का प्रतीक Br हो गया। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये 35 नंबर पे आता है। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और 12 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर आपको पता होगा, जल्दी से बताइएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, B बता रहे पारा, पारा कह दो या मरकरी कह दो, एक ही बात है पारा। और इसका प्रतीक भी आपको दे सकता है, कई बार पारा नाम नहीं देखिए, इसका प्रतीक आपको पता होगा Hg होता है, आपको पता होना चाहिए, मरकरी या पारा कह सकते हैं। अब आपको पता होगा थर्मामीटर होता है जो ताप नापने के काम लिया जाता है, उसमें भी आपको पता है पारा धातु भरी जाती है। पारा धातु होती है, विद्युत का क्या है, कुचालक है, और ये सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं लेड, लेड का प्रतीक बात करें Pb होता है, लेड को शीशा भी कहते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, गेलेना किसका आयस्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। गेलेना किसका हम बात करें ऐसे कहे तो आपको करना है लेड या कहे शीशा या कहे Pb, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन आ जाता है सिनेबार, सिनेबार किसका आयस्क है, जल्दी से बताइएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। सिनेबार की बात करें तो आप सबको पता होगा मरकरी का आयस्क की बात करें, पारे का या मरकरी कह दो, इसका आयस्क की बात करें तो सिनेबार, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लोहे का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, आप सबको पता होगा। और बात करें एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क बॉक्साइड होता है, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
धूप चश्मे की पावर यानी क्षमता कितने डायोप्टर की होती है। अब काफी बार तो क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, जो हम बात करें लेंस की क्षमता, किसकी, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, काफी बार आ चुका है और ऑप्शन में देता है डायोप्टर, तो आप डायोप्टर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें लेंस की क्षमता, जो हम बात करें धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता की बात करें तो उसकी पावर होती है 0। आपको पता होगा 0 डायोप्टर, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही नहीं, कि उसकी पावर नहीं होती है, 0 होती है। आपको पता है न तो वो अवतल लेंस होता है न उत्तल होता है। आपको पता है साधारण एक कांच होता है जिससे हम क्या प्रकाश का इतना आंखों पे मतलब दुष्प्रभाव न पड़ पाए, इस तरह हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, शब्द आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। और आपको एक कमेंट करने के लिए भी यहाँ से मैं एक क्वेश्चन दूंगा, तो आप सबको पता होगा एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल उनको उत्तर से। और पूरा पूरा आप याद रखना चाहो तो 158 पॉइंट लगभग 9 158.9873 लीटर, ये इतना लीटर होता है, आप याद रख सकते हो। लेकिन आपको पता है 158.9 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 159, तो आपके ऑप्शन पे निर्भर करता है क्या दे रखा है, तो आप आराम से इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 करोगे। अब आपको बताना है एक क्वेश्चन जो काफी बार आ चुका है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, ये आपको आज कमेंट करके बताना है। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, आपको ये कमेंट करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है और इसका जवाब तो मैंने आपको ऊपर वाले का बता ही दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 15 आपके स्क्रीन के सामने है। नोबेल गैस की खोज किसने की? नोबेल गैस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। नोबेल गैस का मतलब होता है एक्यूरे गैस, एक्यूरे कह दो या कह दो उत्कृष्ट, एक ही बात है, उत्कृष्ट कह दो, उत्कृष्ट कोई भी नाम आपको दे सकता है। पहली बात तो उत्कृष्ट गैस से होती कौन सी, जो क्रिया नहीं करती है, यानी अंतिम आवर्त वाली होती है 18 नंबर। अब बात कर लेते हैं वो गैस की बात करें तो आपको पता होगा हीलियम है, नियोन है, हीलियम नियोन। हम बात करें हीना नहीं आएगी, क्योंकि यदि हम बात करें जीना रोएगी, इस तरह आपको पता होगा जीनोन होता है, ये सारी आगे भी। और रेडोन बात करें हीलियम, नियोन, आर्गन आपको पता है बल्ब में भरी जाती है जो कि गैस है, ये भी आपको बताना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। यदि हम बात करें नोबेल गैस या एक्यूरे गैस की खोज किसने की थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेमजे जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और रेमजे और साथ में उसके एक वैज्ञानिक और भी था, कौन था, जल्दी से बताएगा, रेले था। तो आपको दोनों ऑप्शन भी मिल सकता है, तो आपको दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, या रेमजे और रेले, ठीक है, दोनों ने मिलकर की थी, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन और बात करूं 16 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, ऐसा कौन सा जानवर है जो गर्दन चारों ओर घुमा सकता है, ऐसा कौन सा जानवर है जो गर्दन चारों ओर घुमा सकता है, तो आप सबको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, उल्लू, बिल्कुल उनका उत्तर सही। उल्लू होता है वो अपनी गर्दन चारों ओर घुमा सकता है। और आपको पता होगा अंधेरे में देखने वाला जानवर भी हम कहें तो उल्लू है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा चमगादड़ वो उड़ने वाला स्तनधारी है, और इसके मतलब जो किरणें आपको पता दीवार पे टकरा कर इस तरह से वो अवरोध का पता करता है, चमगादड़ होता है वो, जबकि उल्लू को रात में भी दिखाई देता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के सामने, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आपको दे दिया फोकस दूरी का मतलब एफ का मान दे दिया, एफ का मान कितना दिया आपको पता है 10 सेंटीमीटर दे दिया। और आपको निकालना उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या निकाली यानी आर निकाली। और आर बराबर आपको पता है 2f होता है, आर बराबर क्या होता है 2f होता है, तो 2 गुणा 10 कर दो यानी दुगुना होता है, आपको पता है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, 2 गुणा 10 का मतलब कितना होगा 20। हम बात करें सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। आराम से इस तरह का क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 18 आपकी स्क्रीन के सामने। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार आप सबको पता होगा मैकमिलन ने किया था, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो। यानी हम बात करें जेएल बेयर्ड है, इसने किसका आविष्कार किया था? आप सबको पता होगा टेलीविजन का आविष्कार यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने किया था। और आपको पता होगा टेलीफोन, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, टेलीफोन और टीवी वाला, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताइएगा टेलीफोन का आविष्कार। तो आपको पता होगा किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, ग्राहम बेल ने। मैंने जो खोज वाले टॉपिक करवा रखा है ग्राहम बेल, ये खोज वाले इंपॉर्टेंट बनते हैं। ग्राहम बेल ने, आपको पता होगा टेलीफोन का, बेल आ रहा है, बेल का मतलब घंटी, टेलीफोन में घंटी बजती है, इस तरह मैंने कहा था, याद कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है? मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मार्स गैस आप सबको पता होगा CH4 को किसे कहा जाता है? CH4 का मतलब हुआ मेथेन।
मेथेन, जो मेथेन कह दो या मीथेन कह दो, ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये आपको पता होगा गोबर गैस का मुख्य घटक भी यही है। गोबर गैस का मुख्य घटक या कहीं बायोगैस का मुख्य घटक आपके काफी एग्जाम में आ जाता है। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपको करना है मेथेन, और इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, आपको पता है जो आग बुझाने के लिए काम में भी ली जाती है, और CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठोस CO2 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायता करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में बार बार लगभग आपको, यदि आप 10 पेपर देखो तो लगभग 5-6 पेपरों में ये मिल जाता है। तो ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत या कहीं प्रमुख स्रोत, तो आपको करना है सूर्य। सूर्य आपको पता है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। अब आपको दे देते हैं जो मैंने बताया था आपको होमवर्क के लिए दिया था। एक तो मैंने क्या दिया था अभी बता रहा था ना, एक तो बताना आपको जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। सुप्रीम कोर्ट का ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जो आपको कमेंट करके बताना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। न्यायाधीश कौन है, यह आज आपको कमेंट करके बताना है न्यायाधीश कौन है। एक और दूंगा, कौन है। और अभी बता रहा था 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, अभी बता रहा था 1 नंबर क्वेश्चन तो ये हो गया। और 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, ये आपको बताना है। यह आज आपका होमवर्क रहेगा। और साथ में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी विद्यार्थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी और सॉन्ग कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइए करो, ताकि हमारे भाई का भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए रेगुलर सॉन्ग, क्योंकि उसको सॉन्ग लगभग आती है और गाने में भी वो वायर है, तो आपके लिए सॉन्ग भी रेगुलर हम सुनाते रहेंगे। क्योंकि आप सभी ने कमेंट किया था, मैंने क्योंकि उस चैनल आर्मी एजुकेशन आप पे 1-2 सॉन्ग गवाए थे, इसलिए आपने कहा था कि सर रेगुलर करिए सॉन्ग, पहले बढ़िया लगता है। तो इसलिए कल कौन सा सॉन्ग गाना है अपना निर्णय जरूर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, और साथ में बताइए क्लास कैसी लगी। सब आप फीडबैक जरूर दिया करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए, और जिनको क्लास अच्छी नहीं लगी है वो डिसलाइक करते हैं, क्या पता वो करेंगे, क्योंकि उनको तो डिसलाइक करना है। जिनको अच्छी नहीं लगेगी सही बात है वो डिसलाइक करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।